हेलो फ्रेंड्स, प्रभात जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। बिहार के सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बीपीएससी ने एईडीओ का वैकेंसी रिलीज कर दिया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा जानकारी मिल जाएगा कि कितनी वैकेंसी है, सैलरी क्या मिलेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा और एग्ज़ाम फ़ी कितना लगेगा और फॉर्म फिल करने का डेट कब से कब तक है। ये सारा जानकारी आपको इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सारा जानकारी लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका नाम है असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर और इसको हिंदी में कहते हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। टोटल पोस्ट जो रिलीज किया गया है वो 935 है, जिसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है और अलग अलग वर्ग के लिए उसके आरक्षण के अनुसार सीट वितरण किया गया है। ठीक है, इसके लिए सैलरी कितना मिलेगी? तो सैलरी वेतनमान की बात करें तो ये लेवल 5 का जॉब है। इसमें मूल वेतन है 29,200। इसके अलावा आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा और अदर बेनिफिट भी आपको दिया जाएगा जो भी बिहार गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली मिलता है। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें एनी ग्रेजुएट, यानी आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किए हैं, स्नातक का पढ़ाई किए, चाहे वो आप साइंस के किसी सब्जेक्ट से आप किए हो या फिर आर्ट्स से के किसी सब्जेक्ट से आप किए हो या फिर बीटेक किए हो, किसी भी स्ट्रीम से आप किए हो, कॉमर्स से किए हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब देखते हैं एज लिमिट बेसिकली क्या है। अगर आप जनरल वर्ग के मेल कैंडिडेट हो तो इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 37 ईयर्स है। ठीक है, यदि आप ओबीसी और ईबीसी में आते हो यानी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हो तो पुरुष और महिला दोनों के लिए है 21 वर्ष से 40 वर्ष, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40। लेकिन यदि आप समान वर्ग महिला हो, समान वर्ग के महिला हो तो आपके लिए भी यही एज लिमिट होने वाला है 21 से 40, मिनिमम 21 मैक्सिमम 40। लेकिन यदि आप एससी एसटी वर्ग से आते हो तो आपके लिए जो एज लिमिट है, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 वर्ष है। चलिए अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया कैसे होगा। तो इसमें देखिए, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के माध्यम से होगा और कोई इंटरव्यू नहीं होगा और एग्ज़ाम सिर्फ एक ही स्टेज में होगा। एक ही स्टेज का मतलब ये होता है और दो स्टेज का मतलब कि प्रीलिम्स और मेंस। तो इसमें एक ही स्टेज में या तो आप उसको प्रीलिम्स मानो या मेंस मानो, चूँकि एग्ज़ाम तो एक ही स्टेज में होना है। अब देखिए बेसिकली एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। इसमें 3 पेपर होगा। एक तो सामान्य भाषा का होगा, दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन का होगा और तीसरा पेपर सामान्य योग्यता का होगा। सामान्य भाषा के पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 क्वेश्चंस, हिंदी से 70 मार्क्स का क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या है, 30% आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए, 30% ओवरऑल भी और इंडिविजुअल भी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है जैसे इंग्लिश 30 मार्क्स का पूछा जाता है तो इसका 30% आप निकालोगे तो 9 मार्क्स होता है। तो आपको 9 मार्क्स इंग्लिश में लाना है और हिंदी 70 मार्क्स का है, इसका 30% निकालोगे तो 21 मार्क्स। तो इसमें 21 मार्क्स मिनिमम लाना है। दोनों को जोड़ दोगे तो 30 मार्क्स हो जाएगा। ओवरऑल भी 30 मार्क्स लाना है तो 100 क्वेश्चन दोनों मिला करके रहेगा 100 मार्क्स का और टाइमिंग 2 घंटे का आपको दिया जाएगा। दूसरा पेपर है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो इसमें बेसिकली आपको पूछा जाएगा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर। इससे आपको क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और टाइमिंग 2 आवर्स रहेगा। तीसरा पेपर है सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड। इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग से 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स और 2 आवर्स। मेरिट जो बनेगा ये समान अध्ययन और समान योग्यता के मार्क्स को ऐड करके ही आपका मेरिट बनने वाला है, क्योंकि समान हिंदी जो है वो जस्ट क्वालिफाइंग है। और एग्ज़ाम फी आपको कितना लगेगा? तो एग्ज़ाम फी ओनली 100 रुपीज़ लगेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी है वो 15 अगस्त को घोषणा किए थे कि बिहार गवर्नमेंट के अंदर जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें प्रीलिम्स में 100 रुपीज़ लिया जाएगा और मेंस बिल्कुल फ्री होगा और फॉर्म फिल करने का डेट
कब से कब तक है इसके बारे में अगर जानते हैं तो फॉर्म फिल करने का डेट है 27 अगस्त से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 26 सितंबर। तो आप जैसे ही स्टार्ट होता है आप पहले वीक में भर लीजिए फॉर्म को और फ्री हो जाइए। और कुछ सर्टिफिकेट भी इसके लिए बनवाने हैं, जैसे अगर आप ओबीसी और ईबीसी से हो तो आपको नॉन क्रीमी लेयर बनवाना पड़ता है, या फिर आप एससी एसटी वर्ग से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और रेसिडेंशियल बनवाना पड़ेगा, और यदि आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और बाकी डिटेल्स आप नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हो, नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।